नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है वन गुड एंड वन बैड थिंग अबाउट इंडिया। तो पाकिस्तानी लोग से ये पूछ रहे हैं कि भाई एक अच्छी और एक बुरी चीज आप इंडिया के बारे में बताएं। बुरी चीज क्या होगी उसका अंदाजा है मुझे, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक ये है, आज का क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो आपको इंडियंस की या इंडिया की बहुत अच्छी लगती है। इंडिया की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं, स्पेशली उनकी जो इंडियन फ़िलासफ़ी है, जो अतिथि देव भाव है कि गेस्ट इज़ इक्विवेलेंट टू गॉड, कि वो कहते हैं कि जो मेहमान होता है वो भगवान होते हैं। तो ये उनकी बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ एक और चीज़, जो गोल्डन टेम्पल है, वहाँ से एक दिन में 1 लाख के करीब लोग खाना खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे बात उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो मेहमान नवाज हैं और जो जिस तरह से वो अपनी जो लोअर क्लास है उसको आस्ता आस्ता से ऊपर लेके आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं आप इंडिया के हवाले से और मतलब उनके वो जो टेम्पल्स वगैरह के हवाले से। अच्छा, अब एक चीज़ वो बताएं जो आपको बड़ी बुरी लगती है इंडिया की या इंडियंस की। देखिए, इंडियंस की आप इंडिविजुअल्स की बेस पे जो है वो कभी भी एक पूरे कंट्री को नहीं बता सकते वो कैसा होगा, लेकिन जो उनका है वो एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, फैनेटिसिज्म बहुत ज़्यादा है हिंदुओं में जो है वो लेके ना दूसरे मज़हब को, मतलब वहाँ पे है जो जैनिज़्म है, वहाँ पे सिखिज़म है, उनको लेके वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऑप्रेस करते हैं उनको। ये बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है। ये बात आपको बुरी लगती है, ठीक है। जो हमें बताया जाता है, ज़ाहिर बात है, जो हम ना मैं कभी इंडिया गया हूँ ना ये भाई कभी इंडिया गए हैं, जो बताया जाता है हमने वही उसी हवाले से आपने भी आंसर किया। क्योंकि देखें, अब इसके पास आपके पास कोई अथेंटिक वो तो नहीं होगा, प्रूफ होगा कि ये वाकई वो क्या ऐसा करते हैं या नहीं करते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। इसका ऑथेंटिक ऑलवेज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, जो मीडिया हमारा नैरेटिव बनाता है। तो वो हम जो हैं वो नैरेटिव बनाता है वो हाँ जी, वो बिल्कुल वो मीडिया ही बनाता है। तो मीडिया के थ्रू ही चीज़ें हम तक पहुंचती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो यानी कि गलत बात पहुंच रही है। अब मैं एक इंडियन हूं और इंडियन के मुंह से सुन लीजिए कि ना सिक्कों पे कोई जुल्म होता है यहाँ पे, ना जैनियों पे कोई जुल्म होता है, ना यहूदियों पे कोई जुल्म होता है, ना मुसलमानों पे कोई जुल्म होता है। लड़ाई झगड़े आपस के वो थोड़े बहुत चलते हैं, बाकी लोग सब एक साथ मिलकर एक साथ रहते हैं। सब लोग एक दूसरे के जो धार्मिक त्योहार भी होते हैं उनमें भी शरीक होते हैं। अभी ईद थी, तो आपको मैं बता दूं कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और हम लोग जो पहली नौकरी हमने शुरू की थी हम दोनों ने साथ साथ की थी। हम लोग एक साथ रहे, एक साथ अभी तक काम कर रहे थे। अब हालांकि मैंने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ईद है और मैं उनके यहाँ ना जाऊं और वहां पे मैं वेलकम ना मेरा हो। आप समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल जो चीज आपको दिखाई जाती है, और मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग, इंटरनेट है, आप लोग के पास स्मार्टफोन्स हैं और अब तो जमाना बदल गया है, तकनीक का जमाना है। आप लोग अपने आप देखिए कि इंडिया में लोग कैसे आपस में मिलकर रहते हैं, कैसे एक दूसरे के त्योहार वो सेलिब्रेट करते हैं, कैसे वो एक दूसरे की मुश्किल घड़ी में हर वक्त खड़े रहते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, जो मेरे मित्र हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि अगर मेरे घर में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, मुझे कोई दिक्कत है, तो किसी और को फोन करने के बजाय मेरी पत्नी उनको फोन करती है, या उनकी पत्नी जो है अगर उधर कोई दिक्कत होती है तो मुझे फोन करती हैं कि भैया देखिए ये दिक्कत है। तो अब इसमें हिंदू मुसलमान तो नहीं आया ना। तो आप इस बात को समझिए, और यही बात भारत में है। ये बात मैं बहुत मतलब उससे कह रहा हूं कि आप लोग देखिए, आप जो एक गलत धारणा बनी है उसको हटाइए। अच्छा लगा बात करके। कोई मैसेज अगर आप इंडियंस को देना चाहें। इंडियंस को मैं देना यही चाहूँगा कि हम भी एक वक्त था जब आपका हिस्सा थे, एंड वी स्टिल लव यू एंड वी एक्सपेक्ट दैट यू विल। आप भी लव करें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उम्मे रुबा। उम्मे रुबा, माशाल्लाह प्यारी लग रही है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कोई एक चीज़ ऐसी बतानी है जो आपको इंडियंस में या इंडिया में बहुत अच्छी लगती है। इंडिया में एक तो उनका फ़ूड जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं उनके फ़ूड व्लॉग्स जो हैं वो मैं फ़ॉलो करती हूँ। और लाइक देखिए, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं लाइक हमारे बड़े कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन उनसे वो बहुत कुछ बना रहे होते हैं। बिल्कुल, यानी कि वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा है, वहाँ पे जो फूड है एक ही चीज़ की बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। इसके अलावा और अमाउंट भी बहुत अच्छी होती है। अक्सर मैं देखती हूँ फूड व्लॉग्स में, तो वो बहुत अच्छी जो है ना वो बहुत मुनासिब क्वांटिटी अमाउंट में अच्छी चीज़ मिल जाती है। और कोई चीज़ अच्छी लगती हो? और उनकी
फैशन कह लें, ड्रेसिंग, उनकी साड़ी जो है वो मुझे पर्सनली पसंद है। अच्छा, अब कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो आपको बहुत बुरी लगती है, इंडिया की या इंडियंस की? जो चीज़ मुझे बुरी लगती है, देखिए मैं किसी के रिलीजन पे तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगती है कि वो डेड बॉडीज़ को जो हैं वो जला देते हैं उनके मरने के बाद। लाइक हम लोग मुस्लिम्स हैं, तो हमें अगर किसी की डेड बॉडी होती है तो हम कब्रिस्तान में जाते हैं, और कभी हमारा दिल करता है तो हम उनसे मिल आते हैं। मतलब फातिहा या उनके पास जाके कि हमें फील ऐसा आता है कि ये यहाँ हमारे साथ मौजूद है। ये जो बॉडी है यहाँ पे मतलब बरीड है, हमें कोई सुन रहा है, कुछ इस तरह होता है। लाइक देखिए, अगर वो किसी डेड बॉडी को आप जला देते हैं तो वो बहुत पेनफुल लगता है मुझे, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगती है। ठीक है। देखिए, ये अपनी अपनी फिलॉसफी है। अगर मैं इसे दूसरे अपने नज़रिए से देखूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई बॉडी को ना ज़मीन में दफना दिया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बॉडी ज़मीन में ही घुलती रहती है। चलिए खैर, वो अलग चीज़ है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये अलग अलग धर्मों के बिलीव्स हैं। आपका बिलीव है ज़मीन में दफनाना, क्रिश्चियन का बिलीव है ज़मीन में दफनाना, हमारा बिलीव कुछ अलग है। और दुनिया में सिर्फ इंडिया ही नहीं है, सिर्फ हिंदूज ही नहीं है जो ऐसा करते हैं। दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर बॉडीज जलाई जाती हैं। इसके जलाए जाने के भी अपनी वजहें हैं। हमारा मानना यह है कि हम जमीन को पॉल्यूटेड ना करें। हमने देखिए, हमारा यह मानना है कि हम पंच तत्व से बने हैं: धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु। तो जब आप जला देते हो तो उसमें सबका इस्तेमाल होता है। नदी किनारे जलाया जाता है, पानी में, जमीन पर जलाया जाता है, अग्नि का इस्तेमाल होता है, हवा में आप घुल जाते हो। तो जहां से जिस तरह आप बने हो, उन के जो अंश हैं वो उनमें वापस चले जाते हैं। इसीलिए हम पानी में प्रवाहित भी करते हैं। आप इस बात को समझिए। तो इसके पीछे और भी कई साइंटिफिक रीजन भी हैं, वो उस पर बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मैं कहूं कि नहीं जी आपके दफनाने का तरीका ठीक नहीं है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, या कोई ये कहे कि मेरे धर्म के बारे में कि जी वो जलाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। देखिए, दोनों में डेड बॉडीज हैं, आप ट्रीटमेंट क्या करते हो, दोनों अपनी अपनी बिलीफ का मामला है। तो इसमें मुझे लगता है कि बुरा नहीं मानना चाहिए। यानी बुरी नहीं लगती, लेकिन थोड़ा आपको इसमें स्ट्रेंज लगता है। ठीक है, कोई पैगाम एज ए पाकिस्तानी इंडियंस को आप देना चाहें? पैगाम यही कि हमारा कश्मीर वापस कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका कश्मीर कैसे भला? मान लीजिए कि मैंने एक जमीन खरीदी, मान लीजिए उसके कागज मेरे पास हैं, और आप उस जमीन को कहें कि जी मेरा है, मुझे वापस कर दीजिए। या आपने कोई जमीन खरीदी, मान लीजिए आपके पास उस जमीन के कागज हैं, खरीदी भी नहीं, मान लीजिए उस जमीन के मालिक आप हैं, कागज आपके हैं, कागज में लिखा है कि आप मालिक हैं उसके, और मैं कहूं कि मेरा उस पर मतलब मेरा है वो, क्या ये सही है? इस बारे में कभी पढ़िएगा कश्मीर इशू के बारे में, उसके बाद आप लोग अपनी धारणाएं बनाइए। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महक। महक क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ, जेंडर स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ। जेंडर स्टडीज़ की स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो आपको इंडिया में बहुत अच्छी लगती है, या इंडियंस के हवाले से या इंडिया के हवाले से बहुत अच्छी लगती है। आपका यूट्यूब चैनल है तो मैं यूट्यूब के हवाले से ही जवाब दूंगी। देखिए, अगर इंडिया में यूट्यूब पे जैसे बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, तो वो ये है कि वो हर चीज़ को प्रमोट करते हैं। मतलब वो किसी एक ही कंटेंट पे काम नहीं करते, स्पेसिफिक किसी एक कंटेंट पे काम। उनके डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं। जैसे डांसिंग हो गया, खाने पीने के, उनके बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें वो प्रमोट करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ खाने पे ही, बल्कि वो खाने से भी काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ निकाल लेते हैं। डांसिंग व्लॉग्स उनके काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और उनमें सबसे आई थिंक अच्छी बात यह है कि वो एक दूसरे को बहुत प्रमोट करते हैं। मतलब अगर कोई डांस का किसी ने स्टार्ट किया तो वो डांस के वाले से उसे काफ़ी प्रमोट करता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो कोई एक करता है तो दूसरा चैनल उसको साथ ही क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट। क्रिटिसाइज। खैर, आज हम पाकिस्तान या इंडिया की नहीं, यानी ये वो कंपैरिजन नहीं करेंगे, आज सिर्फ ये बात पूछेंगे अच्छाई और बुराई। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं जो आपको बहुत बुरी लगती है इंडिया की या इंडियंस की। एज सच मुझे तो कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं कभी इंडिया गई नहीं, बट क्योंकि हमने अपने बड़ों से ही सुना है, और टीवी चैनल्स में भी यही दिखाते हैं कि इंडिया मतलब पाकिस्तान को हेट करता है, और वहाँ पे लोग जाएं भी तो उनको उस तरह से वेलकम नहीं किया जाता जिस तरह से किसी और ममालिक में चले जाएं। तो हो सकता है कि ये चीज़ बुरी। अगर ये ऐसा सच है तो ये गलत। यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आएंगी या आप आएंगे तो आपको जैसा वेलकम मिलेगा आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। इस बात का भरोसा रखिए।
और कई सारे लोग, स्टूडेंट्स की बात की है, कई अभी आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने व्लॉग बनाया है, आप जाकर देखिएगा। वो आईआईटी गए थे स्पीक मैके के थ्रू, तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, आप प्लीज जाकर आप लोग उनको सुनिए और तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया में वेलकम कैसे किया जाता है। जैसे वीडियो के शुरू में आया था ना, अतिथि देवो भव, दुश्मन भी आता है ना हमारे यहाँ तो हमारे लिए वो देवता के तुल्य होता है। हमारी फिलॉसफी वही है, अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया जो है वो एक हम सब साथ में है। तो ये आपको कभी फील नहीं होगा, आप इस बात को याद रखिएगा। वरना अदरवाइज मुझे तो कोई यानी अगर आप ये कहना चाहिए अगर ये सच है तो गलत है, अगर नहीं सच तो फिर ये भी आपको हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साद सुलेमान। साद सुलेमान। आपका नाम? अरसलान उमर। अरसलान उमर। साद सुलेमान, अरसलान उमर। मेरा आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो आपको इंडिया के हवाले से बहुत अच्छी लगती है। या मनु तो ऐसे इंडिया पसंद ही गया। इंडिया पसंद है गया ना भाई साहब नू, लेकिन वो आपका एक पर्सनल है, मतलब आपको पर्सनली वो अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, एक चीज़ पूछ रहा हूँ। इंडिया यार मेहनती कौम है थोड़ी सी, इंडियंस थोड़े मेहनत करते हैं, वो अपने यानी कि काम को ना काम समझते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने ये करना तो वो करते हैं। करना है, किसी भी फील्ड में करना है तो वो करते हैं। आप बताएं। IT में वो लोग बहुत आगे हैं हमारे से। वो तो बहुत सी फील्ड्स हैं जिनमें आगे हैं। खैर, आपने ये बताया, इनका ये कहना था अच्छी चीज़ ये है कि इंडियंस मेहनती हैं। आप सर? भाई मुझे तो बहुत बुरा लगता है, इंडिया बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है, वो कोई एक चीज़ बता दें जो बुरी लगती है। क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए कभी भी मुखलस नहीं हो सकते, कभी भी मुखलस, हमेशा वो मुनाफत करते हैं, अंदर से वो मुखलस नहीं होते, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। जहर लगते हैं। तो पाकिस्तान, आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो इंडिया के बारे में सिंसियर हैं या इंडिया के साथ वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं? ये तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन चाहते हैं, इनको अपने मफाद के लिए चाहते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते, और वो नहीं चाहते। वो और हम चाहते हैं या नहीं? हम भी नहीं चाहते। हम भी नहीं चाहते। चले, ये फिर सीरियस टॉपिक चल जाना। आज मैंने सीरियस बात करनी नहीं, आज लाइट मूड में बात करनी है। अच्छा, कोई एक चीज़ अच्छा, एक चीज़ मैं, पता नहीं लाइट मूड है लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें गंभीरता लेकर आता हूँ। आप लोग कहते हो कि जी हम आपको पसंद नहीं करते। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर पर आकर एक बंदा बार बार पत्थर फेंक रहा है, कभी आके गाली गलौज करता है, पत्थर फेंकता है, मारा पीट करता है, हमले करता है। चले, एक बार आपने किया, 2 बार किया, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 4 बार वो आके आपसे लड़ाई लड़ता है, क्या आप उसको पसंद करेंगे? मेरे इस एक सवाल का जवाब हर पाकिस्तानी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उसे पसंद करेंगे जो आपके घर पे आके हमले करता हो? आपको भरोसा नहीं होगा तो मैं आपके एयरफोर्स के एक बहुत बड़े अफसर रह चुके हैं, एयरफोर्स चीफ रह चुके हैं, उनकी जबानी ही सुनवा देता हूं कि आपने 4 जंगें हुई हैं हमारी, और चारों बार पाकिस्तान ने हमला किया है भारत पर। ये बात भी कहते हैं कि 65 की लड़ाई भी शायद गलत थी, 71 की लड़ाई भी गलत थी। 65 की लड़ाई में ये खबरें भी आई कि आपका ये ख्याल था कि 65 की जंग हमने नहीं, भारत ने नहीं बल्कि हमने शुरू की। ये सारी जो तारीख रही, ये क्या रही तारीख पाकिस्तान की? हकीकत है कि हमने 65 की जंग में हिंदुस्तान की फ़ौज ने हमला नहीं किया, तो ये पल्ले दर्जे की हमाकत थी, तो ये जंग हमने शुरू की, इसमें कुछ नहीं। हमने जवाज़ पैदा किया इंडिया हमले के, खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। खान, हमारा जो मुसलसल ये रवैया है, अगर आपकी बात दुरुस्त है, 65 का भी, 71 का भी, फिर कारगिल में भी इसी हवाले से बात हुई, हम कितना बड़ा मुल्क हैं कि जो हम ये एडवेंचर्स करते हैं? हम अहमकाना सोचती है। तीनों जो हमने हर जंग हमने शुरू की, हिंदुस्तान ने पहल नहीं की थी, हकीकत है ना। सुना आपने? अगर इसके बाद भी आप कहेंगे कि भारत के लोग आपसे क्यों नफरत करते हैं, या क्यों पाकिस्तान से, इंसान से नफरत नहीं करते, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना से करते हैं, इसीलिए करते हैं। ये कभी इस पर गंभीरता से सोचिएगा कि आपके घर पर, अगर आप ये सोचिए कि अगर हमने आप पर 4 बार हमला किया होता तो क्या आप, हमने तो हमला भी नहीं किया तब आप ऐसी सोच रखते हो, जब हमने आप पर हमला किया होता तब आप क्या सोच रखते हो? गंभीरता से सोचिएगा इस बात को। बाकी तो माहौल बहुत लाइट है। कोई तो चीज़ होगी ना मेरे भाई, ठीक है, आपको बुरा लगता है, बुरा आपको लगता है, वो आपकी पर्सनल एक वो है, ओपिनियन है। कोई एक चीज़ तो होगी जो आपको अच्छी लगती होगी इंडियंस में। उनकी क्रिकेट, इन्हें तो मौका दें ना। उनकी कबड्डी भी अच्छी है। क्या? कबड्डी भी अच्छी है उनकी। कबड्डी अच्छी है। ओवरऑल वैसे अगर बात की जाए, अगर उनकी नेचर, उनके रहने सहने के स्टाइल के, अगर उनके पर्सनली अगर बात की जाए, ये अच्छे हैं, रहने सहने के साथ अच्छा है। वो देखें, वो ये हम ऐसे लोग हैं ना, खड़े हो ना किसी एनवायरनमेंट, कहेंगे यार ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लोग कहेंगे पेंट, लेकिन वो अपनी चीज़ को आगे लेके आ रहे हैं।
अपने इतिहास को अपने मतलब वो जो काम कर रहे हैं ना वो इस चीज़ से बनाते हैं, वो अपने इसको आगे लेके आ रहे हैं। हालांकि कनाडा में भी ये बात करते हैं कि हमारा पीछे ये हिसाब किताब है। हम कहते हैं जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि जो सिख बरादरी है वहाँ की, वो अपनी वो जो सी वो पहनते हैं, पग पहनते हैं, तो वो कनाडा में कहीं भी चल जाएं वो बड़े प्राउड के साथ पहनते हैं, प्राउड के साथ पहनते हैं। जबकि हमारी जो कैप है, हमारा भी एक वो सिंबल है, एक निशान है, शलवार कमीज है। हो रहा होता है कि यार लोग हमें दहशतगर्द बोलेंगे, जो कि गलत है। हम यानी कि हम खुद नहीं अपने आप को वो इस तरीके से शलवार कमीज को प्रमोट करते, जबकि वो करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है। जी ठीक है, और कुछ हम खुद यूनिवर्सिटी इसलिए कपड़े पहन के लोग हैं ये पेंडू इतिहास से आया हुआ है। हालांकि ये चीज़ नहीं होती, वो चीज़ इस चीज़ को आगे लेके आते हैं कि तो फखर से हम देखते हैं वो कुर्ता पजामा पहन के, जो सिखों की बात कर रहा हूँ, वो भी क्योंकि इंडियंस ही हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि वो प्रॉपर कुर्ता पजामा और वो जीप पे जाते हैं यूनिवर्सिटी। ऐसा ही सीन करते हैं। ठीक हो गया। और इवन पंजाबी बोलते हैं उधर, वो अपनी यूनिवर्सिटी। बाहर जाके पंजाबी बोलते हैं कि हम पंजाब से आए हैं, पंजाब में। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहें आप दोनों में से, कोई पैगाम इंडियंस को? इंडियंस को पैगाम यही है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ तो साडा खेड़ा छड़ दियो। साडा खेड़ा छड़ दे। चलें, ये आपका एक पैगाम था, पहुँच गया। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बीनिश इमरान मलिक। बीनिश इमरान मलिक, स्टूडेंट हैं? जी जी, स्टूडेंट। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि कोई एक चीज़ आपने बतानी है जो आपको इंडिया की या इंडियंस की बहुत अच्छी लगती है। इंडिया जो है वो उसकी इकोनॉमी बेहतर है और आईटी बेहतर है, और ये बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं इसको। और अगर इनकी नहीं, मैं चलें ठीक है, ये तो बात ठीक है। आज का मेरा जो टॉपिक और जो आज मैं चाह रहा हूँ ना, मैं इंडिया के जो लोग हैं ना, उनकी नेचर के हवाले से या एक मतलब जो माइंड सेट के हवाले से, एक रूटीन के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि जो इंडियंस की कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई आदत, कोई इस तरह से, कोई इस तरह की। इंडियंस की आदत बस ये है कि ये जब मुश्किल पड़ती है साथ देते हैं, लेकिन ये अपनी ही उसमें अपनी रूटीन पे रहते हैं। ये नहीं अपनी रूटीन पे रहते हैं, ये किसी को ये नहीं देखते कि ये मर रहा है, हम जब साथ दे देंगे, लेकिन अच्छे वक्त में नहीं, वो उस तरह साथ नहीं देते जिस तरह इनको देना चाहिए। मुश्किल में साथ दे देते हैं। अब एक चीज़ वो बताएं जो आपको बड़ी बुरी लगती है इंडियंस की। इंडियंस की जो बात बहुत बुरी है वो इस वक्त ये है कि कश्मीर में ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, जो कि मुझे एज अ पाकिस्तानी प्लस एज अ मुस्लिम मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। बल्कि मैं अगर वहाँ पे होती तो मैंने वहाँ खड़े होकर ज़रूर इनके खिलाफ एहतजाज करना। ठीक है, अगर कश्मीर में अगर वाकई कश्मीर में इंडियंस जुल्म कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है। मैं भी उस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ और ये कहूँगा कि अगर इंडियंस कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं भी ये शोएब भाई कहूंगा कि अगर बलूचिस्तान में पाकिस्तान जुल्म कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। अगर मैंने भी लगाया है। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप सबूत लाइए, आप बताइए। आप ये कह रही हैं कि अगर वहां पे जुल्म होता और मैं वहां पे होती तो खड़ी होती, तो क्या कश्मीर के लोग खड़े नहीं होंगे वहां पे? कितनी भी ताकत लगा ली जाए, मैं आपको सही बता रहा हूं, पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी आवाज वहां से उठ रही है ना। तो कश्मीर में भी ऐसा होता। कश्मीर में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कश्मीर में तो सब कुछ ऑनलाइन है। आप उस पर देखिए, कितने सारे व्लॉगर्स ने जाकर वहां पे व्लॉग किया है, कितने सारे कश्मीरियों की बातें हैं वहां पे। आप सुनिए कि कितना कश्मीर बदल गया है। ये कश्मीर वो 90s वाला कश्मीर नहीं रहा। आप लोग इस बात को माने चाहे मत माने। देखिए, हम अपनी नीति, अपनी पॉलिसी, अपनी चीजों को पे काम कर रहे हैं। बाकी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो हमने देखा। अभी कराची यूनिवर्सिटी में BLA वालों ने ही ब्लास्ट किया ना, चाइनीज को मारा। उसके बाद चाइनीज टीचर जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप कुछ बोलें तो, इसलिए मैंने भी अगर शब्द का इस्तेमाल किया, तो जरूर करें। बाकी माहौल बिल्कुल लाइट है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये लोगों की राय थी। अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहते हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर अच्छी चीज़ की बात की जाए, एक अच्छी चीज़ जो मुझे इंडियंस में अच्छी लगती है वो ये है कि वो जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे, लेकिन जिधर कंट्री की बात आती है, जिधर मुल्क की बात आती है, उधर वो एक हो जाते हैं। और सेकेंडली एक अच्छी चीज़ ये भी लगती है कि वो अच्छाई को प्रमोट करते हैं। ये नहीं देखते कि ये अच्छाई हिंदू ने की है, मुसलमान ने की है, सिख ने की है, ईसाई ने की है। जो चीज़ जो बंदा
अच्छा काम करता है उसको वो प्रमोट करते हैं। और अब करता हूँ बुरी बात जो मुझे बुरी लगती है इंडियंस के हवाले से। आपको सॉरी, मे बी ये बात मेरी अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि मुझे अपना ओपिनियन देना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में कि जो बुरी चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि जो इंडियंस में है वो ये है कि इंडियंस पाकिस्तानियों के बारे में इतना नेगेटिव सोचते हैं कि जितना शायद है नहीं। नो डाउट बहुत सी नेगेटिव चीज़ें होती हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी, लेकिन जो आम आवाम है पाकिस्तान की, जो कॉमन पब्लिक है, वो नेगेटिव नहीं सोचती इंडिया के बारे में। वो अगर सोचती है तो सिर्फ इस बारे में सोचती है कि उन्हें जब ये बताया जाता है, डेफिनेटली जब ये बताया जाएगा कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है या नहीं, वो एक अलहदा टॉपिक है, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन जब बताया जाएगा कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो फिर मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को नेगेटिव वो सोचते हैं। अदरवाइज़ वो नेगेटिव नहीं सोचते जितना आप लोगों को लगता है। सोचते हैं नेगेटिव, लेकिन जितना आपको लगता है कि हम शायद इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आम आवाम ऐसा नहीं सोचती। मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो सच नहीं, सारे का सारा सच नहीं, कुछ सच होगा कुछ गलत होगा। आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपने, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। सोए भाई मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तानी भी ऐसे नहीं है, हिंदुस्तानी भी ऐसे नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानी भी जब देखता है कि वहां पे हिंदुओं पे क्या होता है, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, मंदिर बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चला जाता है, लेकिन लोग मंदिर बनने नहीं देते। मंदिरों पे तो आपने भी व्लॉग किया ना, तो हमने देखा ही। हमें दुख इस बात से भी होता है कि जिस देश की सेना ने 4 बार हमले किए हम पर, हम उनसे कुछ भी न रखें। हम ये भी देखते हैं कि जिस जमीन से आतंकवादी उठ के आए और उन्होंने मुंबई पर अटैक किया, इतना बड़ा, 150 से ज्यादा लोगों को मार दिया जो निर्दोष थे, बच्चे थे, महिलाएं थे, दूसरे देशों के लोग थे। और ये प्रूव्ड है, मतलब इसमें मैं कोई अगर, इफ या बट नहीं कह रहा हूं, ये प्रूव्ड है। ये पाकिस्तान की सरकार भी मान चुकी है कि पाकिस्तान के लोग थे जिन्होंने जाकर वहां पे हमला किया। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। अब मैं क्या बताऊं, आपके यहां ओसामा बिन लादेन मिलता है, आपके यहां दर्जनों प्रतिबंधित संगठन, आतंकवादी संगठन हैं, आपके यहां यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। अगर इसके बाद भी आप कहें कि लोग आपको क्यों पसंद नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मल देश की बात कर रहा हूं मैं, एज ए इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं। रही बात पीस की, तो हम भी पीस ही चाहते हैं, लड़ाई करना कौन चाहता है। और जिस तरह से मेरे पास कमेंट्स आते हैं ना, मैं तो वो कमेंट्स आपको दिखा भी नहीं सकता, कभी पर्सनली भेज दूंगा आपके पास। उसमें दिखता है कि हेट कितना है, जबकि ना हमने कभी आप पर हमला किया, जबकि हमने ना आपकी आके कभी कुछ ऐसा किया कि जिससे आपको नुकसान हो रहा हो। बाकी पॉलिटिक्स चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज प्रूव्ड हो चुकी है उस पर तो भाई 4 बार आपने हमला किया, ये प्रूव्ड है। मुंबई पर अटैक पाकिस्तान ने किया, ये प्रूव्ड है। और भी कई सारे अटैक जो हैं वो पाकिस्तान द्वारा किए गए हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद भी अगर ऐसा है तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम भी शांति चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं, और हमने हर बार कोशिश की। वाजपेयी जी गए बस लेकर लाहौर, तो यह हमारी कोशिश थी। नवाज शरीफ के पास गए पीएम मोदी बिन बुलाए, वो भी एक कोशिश थी। नवाज शरीफ को बुलाया उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में, जब वो पीएम पद की ले रहे थे, तो वो भी एक कोशिश थी। लेकिन ऐसी कोशिश हमें पाकिस्तान की सरकार की तरफ से नहीं दिखती। अब मैं इसे बहुत हास्यास्पद मानूंगा कि कश्मीर से धारा 370 अगर भारत ने हटाया तो उसमें पाकिस्तान को क्यों प्रॉब्लम है। आप इस बात को समझिए, वो धारा 370 लगाने वाला भी हिंदुस्तान ही था, भारत नहीं लगाया था। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि इट्स टेम्पररी, ये टेम्पररी है। तो जिस भारत के संविधान ने वो धारा लगाई थी, उसी भारत के संविधान ने वो धारा हटा ली। तो इसमें पाकिस्तान को क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हुई, आपने कारोबार बंद किया, देखिए उसका असर क्या हो रहा है आपके यहाँ, नुकसान आपका हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी आप लोग हमें दोष देते हो। तो ये भी बात समझनी पड़ेगी। तो बाकी माहौल बहुत लाइट था, वीडियो बहुत अच्छा था और अच्छी बातें कहीं, और हम भी पाकिस्तान के बारे में ऐसी ही राय रखते हैं कि लोग अच्छे हैं, वहां पे मेहमान नवाज हैं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।